नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। और अब बिना किसी बकवास के कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 29। तो शिवानी, हितेश ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, आज से विद्युत छूने वाला तुम्हारा नया मैनेजर होगा। आई होप तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कमरे में हल्की सी सर्द हवा चल रही थी, मगर शिवानी के भीतर अचानक गर्म लहरें दौड़ने लगी। उसने टेबल पर रखी फाइल को एक नजर देखा। उस पर विद्युत का नाम चमक रहा था, जैसे कोई अधूरा अध्याय फिर से खुलने वाला हो। उसने गहरी सांस ली और अपने होठों पर एक हल्की परत चढ़ाते हुए सिर हिलाया। ओके सर। हितेश ने मुस्कुराकर सिर टिल्ट किया। नाइस। मुझे ये सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसकी नजरें अब और गहरी हो चुकी थी। उसने अपनी कलम को उंगलियों में घुमाते हुए अगला दाव फेंका। वेल, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। शिवानी के चेहरे से एक पल में रंग उड़ गया। फ्रेंड? उसका स्वर धीमा लेकिन भीतर कुछ तेजी से हिल गया था। हितेश ने उसके चेहरे का बदलाव नोट किया और जल्दी से हंसी में बात को सुलझाने का अभिनय किया। अरे रॉकी, तुम्हारा पुराना दोस्त। शिवानी की मांसपेशियां जो अभी तक तनाव में थी, अचानक थोड़ी ढीली पड़ी। उसने अपनी नजरें नीचे की और खुद को काबू में रखते हुए कहा, वेल, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं रॉकी से कोलैबोरेट करना चाहूंगी। हितेश ने गहरी सांस ली, जैसे कुछ तय हो चुका हो। फिर बोला, वेल देन, अपना काम शुरू कर दो। और हाँ, आज शाम को तुम्हारा मैनेजर विद्युत तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। इस बार शिवानी की आंखें फिर से चौड़ी हुई। घर? लेकिन वो जानती थी अब कुछ कहने का वक्त नहीं था। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यस सर। मगर उस मुस्कान में करवाहट भी थी और अनकहा डर भी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसकी उंगलियां फाइल पर जमी रही। विद्युत का नाम उसे फिर से घेरने लगा था। जैसे ही शिवानी रूम से बाहर निकली, हितेश के चेहरे पर जमी कृत्रिम मुस्कान एक पल में ढह गई। उसके चेहरे की मांसपेशियां तनी और आंखों में क्रोध के लपटे उतर आई। उसने दांत भींचते हुए बुदबुदाया, शिवानी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारी तरफ कौन भी खड़ा हो जाए। ये लड़ाई अब मेरी है। कुछ देर तक वो दीवार पर टंगी एक तस्वीर को घूरता रहा, मानो अपने ही बनाए जाल में फंसी शिकार को देख रहा हो। दरअसल शिवानी और अक्षय के बीच के कथित स्कैंडल को लेकर हितेश ने जिस तरह की छोटी और तंग सोच दिखाई, वो अब पूरे इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन चुका है। लोग अब समझ चुके थे कि हितेश शिवानी के कैरियर को जानबूझकर बर्बाद करना चाहता है। और उसी वक्त रॉकी की वापसी हुई। रॉकी इंडस्ट्री का सुपरस्टार सिंगर, शिवानी का पुराना और बेहद करीबी दोस्त। वो न सिर्फ उसके फिल्मों में हिट गाने दे चुका था, बल्कि शिवानी के बुरे वक्त में भी हमेशा उसके साथ खड़ा रहा था। जब उसे पता चला कि शिवानी का करियर साजिशों में घिरा है, तो उसने बिना देरी के मदद के लिए हाथ बढ़ाया। रॉकी का शिवानी के पक्ष में आना हितेश को आग बबूला कर गया था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। रॉकी दूसरी बड़ी कंपनी से जुड़ा था और सबसे बड़ी बात, कंपनी के ऊपरी बोर्ड में अब शिवानी के हित में वोट करने वाले लोग थे। हितेश के पास अब गुस्से को पी जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तुमने सोचा रॉकी आकर तुम्हें बचा लेगी, मुझे हराया जा सकता है। उसने मुट्ठियां कस ली और धीमे सुर में फुसफुसाया, देख लेना शिवानी, तुम्हारा पतन मेरे हाथों लिखा जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। एक तरफ जहां हितेश के दिल में शिवानी के लिए जहर उबाल ले रहा था, वहीं दूसरी तरफ शिवानी उसी रूम से बाहर निकलते हुए बिना पीछे देखे तेजी से अपने ऑफिस की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता की परछाइयां थी और चाल में एक अनकही बेचैनी। ऑफिस के अंदर कियारा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अब जब वो आरजे का हिस्सा नहीं थी, हितेश के किसी भी फैसले में बोलने का अधिकार उसके पास नहीं था, जब तक कि हितेश खुद उसे इजाजत ना दे, जिस वजह से उसे शिवानी के ऑफिस में ही उसका इंतजार करना पड़ा। जैसे ही कियारा ने उसे अंदर आते देखा, वो तुरंत अपनी सीट से उठ गई। उसने गौर किया, शिवानी पूरी तरह ख्यालों में डूबी थी, मानो किसी साये ने उसका सारा चैन निगल लिया हो। बिना कुछ कहे कियारा ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, फिर धीरे से जाकर शिवानी के कंधे पर हाथ रखा और बहुत मुलायम लेकिन साफ आवाज में कहा, क्या हुआ शिवानी? उसके शब्दों में सिर्फ चिंता नहीं थी, एक अनजाना कंसर्न भी छुपा था। शिवानी एक पल उसकी ओर देखा,
फिर गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। उसके हाथों में एक फाइल थी जिसे वो टेबल पर रखती है और फिर बेहद थकी हुई आवाज में कहती है, हितेश ने मेरे लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया है, नाम है विद्युत छूने वाला, और रॉकी ने मेरे लिए एक कोलैबोरेशन भेजा है। उसके होठ कांपे, फिर उसने नजरें झुका ली। पर ये मैनेजर, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इतना अनजान आदमी, ये क्यों? कुछ सेकंड का सन्नाटा छाया रहा। कियारा ने बिना एक शब्द कहे फाइल उठाई, उसके पन्ने पलटे और फिर उसका चेहरा बदल गया, जैसे किसी ने अचानक कोई छुपी सच्चाई सामने रख दी हो। ये छूने वाला तो एक डी ग्रेड का मैनेजर है, कियारा ने एक फीकी सी हंसी के साथ कहा, मानो कोई कड़वा घूंट निगल लिया हो। फिर वो धीरे धीरे ऑफिस के कोने में रखे सोफे की ओर बढ़ी और थकान से ढहते हुए उस पर बैठ गई। तुम समझ रही हो ना शिवानी, ये सब वो क्यों कर रहा है? उसकी आंखें सीधे शिवानी की ओर टिकी हुई थी, जिनमें चिंता कम और हकीकत ज्यादा थी। शिवानी ने गहरी सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं और मन में बवंडर सा कुछ था। ऑब्वियसली मुझे बर्बाद करने के लिए, उसने थके हुए लहजे में कहा, फिर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सामने की दीवार को घूरने लगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, वो बुदबुदाई, वो उस आईना जैसे बी ग्रेड एक्ट्रेस के साथ क्यों करा है, वो भी इतने खुले तौर पर? कियारा ने आंखें बंद करके हल्की हंसी में सिर हिलाया, जैसे कोई दर्दनाक राज होठों तक आकर रुक गया हो। अगर बाप बेटी का साथ नहीं देगा तो फिर कौन देगा? एकदम सन्नाटा। शिवानी को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में बॉम्ब फोड़ दिया हो। उसका चेहरा फीका पड़ गया। होठ कपकपाते होठों से जैसे ये शब्द नहीं बल्कि धड़कनों का शोर निकला हो। कियारा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब रहस्य नहीं, सच था, बिल्कुल नंगा बेरहम सच। लगता है तुम अब तक इस बारे में नहीं जानती, उसने कहा, और उसी क्षण ऑफिस का माहौल भारी होने लगा। शिवानी ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी, पर अब उनमें एक नई आग थी। वो तेजी से अपनी सीट से उठी और कियारा की ओर बढ़ी। शिवानी तेज कदमों से कियारा के सामने जा खड़ी हुई। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में सवाल और कमर पर टिके हाथों से उसकी बेचैनी जाहिर थी। तो अब तुम मुझे पूरी बात बताने वाली हो या नहीं? उसने आंखों में तीखी चमक के साथ कहा। लेकिन शिवानी के अगला शब्द कहने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। कियारा ने अचानक उसकी कमर पकड़ ली और झटके से उसे अपनी गोदी में खींच लिया। दोनों के चेहरे अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। सांसें टकरा रही थी और शिवानी का चेहरा हैरानी से लाल पड़ गया। कियारा, ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, उसने घबरा कर कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर से ज्यादा उलझन थी। कियारा की आंखों में शरारत थी। मुस्कुराकर बोली, डरो मत, दरवाजा मैंने पहले ही बंद कर लिया है, कोई आएगा नहीं, और अगर तुम्हें वो रात जानना है तो यूं ही रहना पड़ेगा। शिवानी ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि कियारा से आगे बात करना बेकार है। ठीक है, बोलो, उसने आंखें चुराते हुए कहा। कियारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे और खतरनाक लहजे में कहा, आयना हितेश की नाजायज औलाद है। शिवानी को मानो करंट लग गया हो। उसका चेहरा सन्न रह गया। व्हाट? हाँ, कियारा ने आगे मिचकाते हुए कहा, और यही वजह है हितेश उसे हर हाल में ऊपर लाना चाहता है। एंड ये बात बाहर लीक हो गई तो दोनों की इमेज मिट्टी में मिल जाएगी, जिस वजह से दोनों ने इस बात को अब तक सीक्रेट रखा है। शिवानी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मतलब वो सिर्फ बेटी नहीं, एक चाल भी है। कियारा ने सिर हिलाया। है, और ये सब सिर्फ बेटी होने की वजह से नहीं, हितेश को उससे एक और उम्मीद है। शिवानी ने उसकी बात बीच में काट दी। उसके आंखें अब बुझी नहीं, चल रही थी। टॉप 10 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड? कियारा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर आयना को ये अवार्ड मिला तो हितेश की सारी चालें कामयाब हो जाएगी। दरअसल टॉप 10 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इस पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक ऐसा सम्मान है जो सिर्फ प्रतिभा का नहीं बल्कि एक संस्था की साख का प्रतीक बन चुका है। इस अवार्ड को हासिल करना अपने आप में एक हेडलाइन बन जाता है, एक ऐसी उपलब्धि जो न केवल कलाकार की बल्कि उसकी पूरी
प्रोडक्शन कंपनी की पहचान को नया स्तर देती है। मगर अफसोस की बात है कि पिछले 3 सालों में आरजे एंटरटेनमेंट की कोई भी एक्ट्रेस ये अवार्ड नहीं जीत पाई। इसी वजह से इंडस्ट्री में आरजे की साख पर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया से लेकर इंटरव्यू तक हर जगह आरजे का नाम मजाक में लिया जाने लगा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आरजे एंटरटेनमेंट कभी इस अवार्ड से दूर नहीं था। आरजे की गोल्डन गर्ल शिवानी जब भी अवार्ड सेरेमनी में हिस्सा लेती थी, अवार्ड आरजे के नाम होता था। लेकिन इस अवार्ड की एक बेहद सख्त शर्त भी है, कोई भी एक्ट्रेस अधिकतम 3 बार ही इस सेरेमनी में भाग ले सकती है और शिवानी ने अपने तीनों एंट्री में आरजे को ट्रॉफी दिलाई, लगातार 3 साल लगातार जीत। लेकिन अब जब वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अयोग्य हो चुकी है, आरजे एंटरटेनमेंट मानो अपना स्टार पावर खो चुका है। कियारा की गोद में बैठी शिवानी ने एक गहरी सांस ली और हल्के से उसके कंधे पर सिर टिका दिया। उसके लहजे में थकावट नहीं बल्कि सोच की गंभीरता थी। वह ये सब तो ठीक है, शिवानी की आवाज थोड़ी धीमी पड़ी, लेकिन आज विद्युत को हमारे घर भेजा जाएगा उसके इंट्रोडक्शन के लिए। ऐसे में हम उसे कौन सा एड्रेस दें? कियारा ने बिना एक पल गवाए कहा कि और डायमंड रेजिडेंसी की। शिवानी का माथा सिकुड़ गया, आंखें संकुचित हुई। लेकिन इससे तुम्हारे लिए मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। तुम हमेशा पर्दे के पीछे रहना पसंद करती हो। ऐसे में अगर हम विद्युत को डायमंड रेजिडेंसी बुलाते हैं तो हितेश को शक नहीं होगा। कियारा मुस्कुराई। वो जानती थी कि शिवानी की चिंता वाजिब है, लेकिन उसकी चालें हमेशा 2 कदम आगे होती है। उसने नरमी से शिवानी की एक लट को छुआ, फिर हल्के से उसके गाल को निहारते हुए कहा, डोंट वरी, डायमंड रेजेंसी में सिर्फ टॉप नॉच अमीर लोग रहते हैं और हितेश को तुम्हारे परिवार की पहुंच और सुरुख का अंदाजा है। ऐसे में अगर विद्युत बाहर आता है तो ये हितेश के लिए एक साइलेंट वार्निंग होगी कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने से पहले उसे 2 बार सोचे। शिवानी उसकी आंखों में देखती रही कुछ देर तक चुपचाप, फिर हल्के से मुस्कुराई। तुम लोग बहुत चालाक हो। उसकी मुस्कान में शरारत थी पर आंखों में गहरा सुकून। कियारा ने उसे लहजे में जवाब दिया, क्यों? क्या पहले मैं गधी थी? और फिर खिलखिलाकर हंस दी। शिवानी कुछ नहीं बोली, उसने बस अपनी आंखें बंद की और कियारा के कंधे से थोड़ी और सटकर सिर टिकाया, जैसे वही कंधा उसकी दुनिया का सबसे सुकून भरा कोना हो। तो दोस्तों, यही था आज का क्रेजी एंड फुल ऑन एंटरटेनमेंट से भरा एपिसोड। अगर आपको मजा आया तो लाइक बटन दबा दो और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा है। एंड जो भी नए लोग हैं एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।